पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। किसी भी पल अब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। आजकल मोदी हो या अमित शाह या फिर हर एक बीजेपी नेता सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने देश में विकास लाया, देश के लिए मोदी ने कितना कुछ किया। मोदी अपनी हर रैली में बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत के सभी लोग उसका परिवार है। आज मैं मोदी से पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो भयानक घटना घटी उसके बारे में वो क्या कहेंगे। कहाँ है शिवराज सिंह चौहान जो हर रैली में महिलाओं का बहुत बड़ा शुभचिंतक बनता है। क्यों गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर या सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र नहीं किया गया। सवाल तो बहुत है मोदी से पूछने के लिए, दिल में गुस्सा भी बहुत है, पर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें कोई कुछ करने नहीं देगा। बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि औरत सिर्फ वोट बैंक है बीजेपी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इस रिपोर्ट को निष्पक्ष होकर देखिएगा और सोचना कि क्या भारत में बदलाव की जरूरत नहीं है। मंदसौर के इस गांव में मातम पसरा हुआ है। यहाँ के लोगों की आंखें 10 साल की मासूम लड़की, 8 साल के बच्चे और उनके पिता को याद करते हुए नम हैं। चंद रोज पहले ही पिता और उनके दोनों बच्चों के शव गांव के पास एक पेड़ से लटके हुए मिले थे। जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें एक घटना का जिक्र किया गया जो 3 महीने पहले की घटना थी। उनकी पत्नी के साथ जो घटी थी, गांव के कुछ दबंग लोगों ने उन्हें पीटा, ना सिर्फ पीटा बल्कि निर्वस्त्र करके पीटा। ये उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। लोगों का आरोप है गांव के कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। जो 3 महीने पहले जो एफआईआर जो दर्ज की थी उसमें इन बातों का पुलिस ने उल्लेख नहीं किया। ये एफआईआर दर्ज करवाने इन्होंने इनके साथ जो घटना हुई इन्होंने पूरा बताया, निवस्त्र का भी बताया, इनको मारपीट नंगी करके घुमाया, सारा इन्होंने पुलिस को सारा उल्लेख बताया। पर प्रशासन और पुलिस ने क्या है कि उसमें निर्वस्त्र का कोई लेख लिखा ही नहीं। और ये औरत थी, इनको कोई पता नहीं था इस बात का कि मतलब क्या लिखना है, क्या पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, तो इन्होंने जो नाम बताया वो नाम उन्होंने लिखा ही नहीं एफआईआर में और उचित कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। इन आरोपों के बारे में स्थानीय पुलिस का कहना है कि पहले झगड़ा महिलाओं के बीच हुआ था। पृष्ठभूमि का जो कांड था उसमें बेसिकली करीब 3 महीने पहले महिलाओं का आपस में झगड़ा हुआ था। उसमें बेसिकली जो मृतक की पत्नी है और जो आरोपी है राजू भाई, उसकी पत्नी है लीला भाई। तो लीला भाई को जानकारी मिली थी कि राजू भाई राजू है आरोपी और मृतक की पत्नी के संबंध है। इस बात को लेकर लीला भाई का झगड़ा हुआ था और महिलाएं दोनों आपस में लड़ी थी, जिस पर से थाने पर रिपोर्ट आई थी। तो हमने महिला की रिपोर्ट पर से राजू की पत्नी लीला भाई पर एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, मारपीट गाली गलौज धाराओं में। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके साथ 1 घंटे तक मारपीट की गई। गेहूँ लेके मैं मेल खेड़ा जा रही थी पिसाने के लिए, तो 11-10 के बीच में मैं चौराहे पे बैठी थी। तो चौराहे पे बैठने के कारण मेरे को पता नहीं था कि ऐसा झगड़ा किएंगे वो मेरे साथ में। तो सब मिल को मेरे को एकली के देख कर सबने मेरे ऊपर हमला की लिया। तो उनके पास में सब सामान भी थे, कोई के पास में छर्री थे, कोई के पास में दांत लेते। तो उसने बिल्कुल मेरे को एक तार भी नहीं रखा, मेरा पैसा था वो भी छीन लिया, मेरा जेवर था पास में वो भी छीन लिया, कुछ भी नहीं रखा, बिल्कुल नंगी कर दी मैंने, एक भी कपड़ा नहीं लिया। तो उनने मारपीट की है मेरी 1 घंटा तक। महिला को अफसोस है कि जब उन पर हमला हो रहा था तो कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। तो उनके बाद में कोई भी थी, इतनी पब्लिक थी, तो किसी ने मेरे बचाने की कोशिश भी नहीं की। उनके परिवार वाले लोग भी, उसने भी नहीं बचाई मेरे को। कोई भी नहीं आया। ये तो न रही था, वहाँ बस भी रुकी थी, एक डंपर भी रुकिया था
और उसके पड़ोसी का घर वाला था नहीं, ये भी पास में बैठा था पर बच्चा ही नहीं, लेकिन उसने तो फिर मैंने ज़बरदस्ती भाग के, एक दूसरा का पड़ोसी का, उनका ही परिवार वाला का घर पड़ता है पास में, तो उनने भी मेरे कपड़े नहीं दिए, तो मैंने ज़बरदस्ती से उनसे कपड़ा छीन के पहने। तो पहनने के बाद में और मेरी सास दोनों आई, इनको खबर लगने के बाद में। तो फिर आने के बाद में इनने भी, ये आई तो इनके ऊपर भी और पत्थर चलाने की कोशिश की उनने। तो हम अकेले थे, तो बेचारे कौन सा आदमी था मालूम नहीं था। तो दूसरी समाज वाला आदमी ने कि भाई तू एक लिए और भी मारपीट कहेगी तुम्हारी, तुम जाके इनकी कंप्लेंट करवाओ, और तुम यहाँ रहोगी तो और भी मारेंगे ये। तो ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो वो लेके मेरे को इधर घर मिल गए। मृतक का संबंध गांव के जिस समुदाय से है, उसके ज्यादातर लोग मजदूरी करने दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं। खेत हमारे पास खेत कहाँ सर, 1 बीघा भी खेत नहीं है हमारे पास, दोनों भाई के पास। एक मजदूरी ज़्यादा नहीं मिलती है, उधर कमा लेते 1500 200 रुपये कमा लेते, ऐसे इकट्ठा करके ले आते, माँ बाप को पालते, बच्चे बच्ची को पालते, दिन गुजारा कर रहे थे सर। अब ऐसे बड़े आदमी ने ऐसा करा तो हम कुछ नहीं। 3 महीने पहले पत्नी के साथ हुई घटना के बाद से मृतक अपने गांव नहीं आ रहे थे। अब इनको भी धमकी दी, और सुसाइड किस वजह से किया सर, जिसको नंग बस्तर किया ना, तो राजू ने वीडियो बनाया सर, साइड में रह के नंगी का वीडियो बनाया उन्होंने। तो उसको पति को लगा था बार बार फ़ोन कि तू गाँव आएगा तो वीडियो वायरल कर दूंगा। अपने मेरे पास में रहते थे दोनों बच्चे, अपनी मौसी के पास रहते थे वो। उन लोगों ने बहुत बुरी घटना की हमारे साथ में, मेरी बहन के साथ में। पुलिस ने हमारी कुछ भी कार्रवाई नहीं सुनी है सर, क्या हमारा इंसाफ चाहिए। उसे पैसे वालों ने कुछ भी नहीं सुना। 3-4 महीने हो गए हमारे साथ में। घटना के संबंध में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि इन लोगों का जिक्र मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में था और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जो घटना घटित हुई है उसमें पुलिस ने अभी एक FIR रजिस्टर्ड की है धारा 306 में। उसमें 7 आरोपी को हमने नामजद आरोपी बनाया है। उसमें 7 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। उसमें से 2 बाल संप्रेषण गृह भेजे हैं, बाकी 5 को हमने जेल न्यायिक हिरासत में भेजा है। उसमें 3 महिलाएं भी हैं, तीनों महिलाएं भी राउंड अप हो चुकी हैं और उनको भी हमने न्यायिक हिरासत में महिला जेल भेजा है। इन दोनों घटनाओं को लेकर गांव की खाप पंचायत भी 2 बार बुलाई जा चुकी है। इन पंचायतों में आरोपियों के बहिष्कार के साथ ही पीड़ित महिला को भी गांव से निकालने की बात चल रही है। इस बात को लेकर मृतक के समाज के लोगों में काफी निराशा है। सलमान